आज का कार्यक्रम है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, क्या मुख्य विषय है? सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। साथ ही साथ तिजारा की समस्त जनता जनार्दन को भी मेरा नमस्कार। साथियों, आज जो पीसी की है उसका मुख्य उद्देश्य तो ये है कि जो तिजारा में जिस तरीके से राजनीतिक जो माहौल खराब करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। इस 5 साल में तिजारा में ऐतिहासिक काम हुए। उन सब कामों की वजह से तिजारा की जनता, आम जनता जो है वो खुश है। तिजारा की आम जनता को ये जानकारी है कि जो 75 साल में काम नहीं है वो हुए। पहले लोग ये कह रहे थे कि भाई जो काम हुए हैं वो धरातल पे नहीं आएंगे। अभी मैं आपसे बताना चाहूँगा कि एक एक काम को हम उठाएंगे। हम मेडिकल के क्षेत्र में बात करेंगे, हम एजुकेशन के क्षेत्र में बात करेंगे, हम जो एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके संबंध में बात करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में बात करेंगे। तो सारे जो काम हुए हैं, जो ऐतिहासिक काम हुए हैं, वो सारे काम धीरे धीरे करके धरातल पे भी आ रहे हैं। और इन सब बातों से विचलित होकर, इन सब बातों से जिस तरीके से जनता का जो मन है, जनता का जो लगाव है, उन सब बातों से विचलित होकर जनता का ध्यान भटकाने के लिए लगातार आए दिन षड्यंत्र हो रहे हैं। मैं तिजारा की जनता से अपील करूंगा कि इन लोगों के बहकावे में नहीं आए। इन जो षड्यंत्रकारी लोगों की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को सफल नहीं होने दे, ऐसी मैं तिजारा की जनता से अपील करता हूं। अभी 3-4 दिन से तिजारा में धरना चल रहा है और उस धरने में बार बार कह रहे कि भाई विधायक ने करवाया, विधायक ने करवाया। तो मैं आपके माध्यम से तिजारा की जनता को ये बताना चाहूंगा कि ये पुलिस प्रशासन का काम है। पूरे तिजारा की जनता ने देखा, तिजारा में 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है। आज पहली बार तो झगड़ा नहीं हुआ, झगड़े बहुत बार हुए हैं आपस में। भाई भाइयों के भी हो जाते हैं, परिवार के भी हो जाते हैं, गांव में एक समाज के लोगों के भी होते हैं, अलग अलग समाज के लोगों के भी झगड़े हो जाते हैं। पर अब ये चुनाव के समय इस तरह का माहौल क्यों क्रिएट किया गया, क्यों इस तरह की परिस्थिति बनी, क्यों इस तरह का माहौल बना कि लोग आमने सामने आने को तैयार हो गए? ये जो माहौल बनाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए है। चुनाव में सिर्फ वोट बटोरने का एक माध्यम है। पर तिजारा की जनता समझदार है, ये पब्लिक है, सब जानती है। आप सबने सुना होगा। तो जनता सब चीज देख रही है, कौन व्यक्ति क्या करना चाह रहा है, कौन व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, इन सब बातों का जनता को पूरा पता है। आज जिस तरीके से तिजारा में बार बार इस तरह की हरकत करके लोगों को आपस में बांटने का काम किया जा रहा है, लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। अब ये इसी घटना की अपन बात करें, 2 पक्षों का झगड़ा हुआ, एक पक्ष ने मारपीट कर दी, मारपीट तो दोनों तरफ से हुई है शायद, एक पक्ष ने मारपीट कर दी, 5 लोग पुलिस ने उसमें अरेस्ट किए, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था उन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। अभी उसके बाद पंचायत होती है। जब अरेस्ट हो गए तो पंचायत की क्या जरूरत थी? पंचायत होती है, पंचायत में लोगों को बरगलाया जाता है, लोगों को बहकाया जाता है। और नए जो युवक है उन्होंने एक हरकत यहाँ पे, एक घटना जो है घटित कर दी। उस घटना में एक युवक के साथ मारपीट होती है, उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद उनके परिजन और बाकी कुछ नेता लोग हमारे धरने पे बैठे। उस धरने में वहां के हमारे जयपुर से पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं। पुलिस अधिकारियों ने उनकी बात सुनी है और उनको न्याय की बात कही, निष्पक्ष जांच की बात कही। धरना समाप्त हो जाता है, युवक का अंतिम संस्कार हो जाता है और उसके बाद उस मामले में कोई इस तरह का मामला, उसके बाद कोई इस तरह का माहौल खराब नहीं हुआ या किसी तरह की कोई बात उस समय नहीं होती है। पर जैसे ही पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, पुलिस की कार्रवाई में 3 या 4 युवक शायद उसमें अरेस्ट हुए। क्योंकि मारपीट थी, मारपीट के बाद मौत हुई है तो वो मर्डर में तब्दील हो गई। धाराएं 302 की धाराएं थी। जब उन युवकों से पूछताछ की तो उस पूछताछ में युवकों ने और उनके परिजनों ने सबने बताया कि ये एक षड्यंत्र था। इसमें जो लोग कुछ राजनेता शामिल थे, उन राजनेताओं के द्वारा ये षड्यंत्र रचाया गया और हमारे बच्चों को फंसाया गया। आपने देखा, एक जिस युवक की हत्या हुई है उसका भी परिवार है, जो युवक बंद हुए हैं उनका भी परिवार है। आज वो 3-4 युवक है, उनके बच्चे भी छोटे छोटे होंगे,
उनकी जिंदगी भी तबाह कर दी। इस तरह का माहौल क्यों क्रिएट किया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आया। क्या चाहते हैं ये नेता लोग वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह के हालात उन्होंने यहाँ पैदा किए हैं, आज मैं ये पूछना चाहूंगा उन लोगों से कि आप बचना क्यों चाह रहे हो? आप दोषी नहीं थे तो आप भाग के गए पुलिस से। अरे भाई, जो साथी हमारा वो एडवोकेट है खुद, वो जाके अपना बयान दर्ज कराता, कोर्ट में सरेंडर करता, वहां जाके बयान दर्ज कराता। वो अगर दोषी नहीं था तो उसको कोर्ट में सरेंडर करना चाहिए था। भागने की जरूरत कहां पड़ रही थी? वो हॉस्पिटल में जाके परिजनों से मैनेज करने की कोशिश क्यों कर रहा था, जैसा कि परिजनों ने बताया। और जो युवक शामिल थे, जो जिन युवकों ने घटना की, उन युवकों के परिजनों ने भी और उन युवकों ने भी अपने बयान में बताया है कि इन लोगों के बरगलाने से हमारे बच्चों ने ये हरकत की है। तो इस तरह की हरकत करके कितने घरों को आज बर्बाद किया है। और ऐसे ही काम ये हमेशा से करते आए हैं। 5 साल इन्होंने लोगों को चैन की नींद नहीं सोने दिया। इस तरह की हरकतें लगातार इन लोगों के द्वारा हुई है। अब जब चूंकि युवकों ने नाम लिया है, उनके परिजनों ने नाम लिया है, कॉल डिटेल आई है, वो तो पुलिस का काम है, पुलिस काम करेगी। तो भाई मैं पूछना चाहूंगा इसमें विधायक का क्या रोल हो गया? पुलिस अपना काम कर रही है, उनके परिजनों ने कहा है कि ये शामिल थे, उन युवकों ने कहा है, जो इस घटना में शामिल युवक थे उन्होंने भी बताया, उनकी विचारों की जिंदगी खराब कर दी। 3-4 बच्चे हैं, उनको पता नहीं अब क्या 302 में उनको मुकदमा दर्ज हुए हैं। तो अपना नंबर आता है तो धरना प्रदर्शन होता है। भाई उन 5 लोगों की क्या गलती है जो मर गए या जिन्होंने मारा या जो लोग जेल में बंद है? आपने उनको बरगला के घटना ये जो है कारित कराई, तो उन लोगों का भी परिवार होगा। आज परिवार की दुहाई दे रहे हैं, उनका परिवार नहीं है। जो 4 बच्चे पहले जेल में गए, जो एक व्यक्ति जिसकी हत्या हुई है, उनका परिवार नहीं है, तो उनके परिवार के बारे में कोई चिंता नहीं किसी को। एक व्यक्ति के जेल में जाने से, एक व्यक्ति के पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने पे इतना बाउंडर क्यों हुआ मुझे समझ में नहीं आया। इसमें मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि एक तिजारा में जो एक हुआ है, वो एक पार्टी के लीडर को गिरफ्तार किया है जो गंदी राजनीति करते थे, और वो पूरी एक टीम है, चैन है। मैं तो कहता हूँ इस षड्यंत्र में जो लोग शामिल है उन सबको गिरफ्तार करना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। इस घटना में जो लोग शामिल है उसकी उच्च स्तरीय जांच हो। वो जांच की मांग करे, जांच की मांग मैं करता हूं कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, उन सबके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा पुलिस का काम है, पुलिस ने दोषियों को अरेस्ट किया है। दूसरा, मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि अगर वो ये कहते हैं कि हम इसमें शामिल नहीं थे, तो उनको आज वो कोर्ट में अपने साक्ष्य पेश करे कि भाई वो इसमें शामिल नहीं थे। उस समय भी कोर्ट में उनको जाना चाहिए था। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि भाई कोई भी किसी पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसको मर्यादा छोड़ के बात नहीं करनी चाहिए। आज समाज की बात करें, आज 36 बिरादरी की बात करें, लगातार समाज को बांटने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी को 50 बार गालियां दी, मुझे 50 बार गालियां दी, सब लोगों को इस तरीके से, किसी भी व्यक्ति को, किसी आदमी को आदमी नहीं समझा कभी। आज उनको उसको सबकी याद आ रही है, आज को समाज की याद आ रही है। चुनाव लड़े चेयरमैन साहब ने, हमारे चेयरमैन साहब के साथ तो नहीं रहे, आज समाज की दुहाई दे रहे हैं वो लोग। ये बात तो चेयरमैन साहब बताएंगे। अब मैं ये कहना चाहूंगा आगे कि इन जो बच्चों की जिंदगी बर्बाद की है, जो युवक थे उनको बरगला के जिन जिन लोगों ने काम किया है, इस षड्यंत्र में शामिल सब लोगों को इसमें उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इन युवकों से जो कराया है, जो करने वाले, जो षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं, वो इस क्षेत्र का माहौल खराब करना चाहते हैं, उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए और इसकी जांच हो। तो मैं इसमें एसपी साहब को, बाकी अधिकारियों को भी बात करूंगा, और जो लोग जाति और धर्म का नाम के जहर घोल रहे हैं इस इलाके में, कब्जे वसूली का जो काम करते हैं, जो भ्रष्टाचार जिन्होंने पूरा यहाँ पे पूरे तिजारा की जनता ने देखा, क्या क्या हालात यहाँ हुए हैं। आज मुझे बताओ आप, एजुकेशन के नाम पे क्या काम हुआ इस तिजारा में? एक महाविद्यालय अशोक गहलोत जी की पिछली सरकार में खुला, उसको पीजी हमने कराया, उसमें हमने विज्ञान संकाय खुलवाया, उसमें गृह विज्ञान हम लेके आए, गर्ल्स कॉलेज टपुकड़ा हमने खुलवाया, तिजारा में हमने एग्रीकल्चर कॉलेज चालू करवाया, नर्सिंग कॉलेज खुलवाया, भिवाड़ी में गर्ल्स कॉलेज खुलवाया, भिवाड़ी बाबा मोहनराम को सरकारी कराया। वो एक उपलब्धि तो बताए। हॉस्पिटल भिवाड़ी जैसी जगह में 30 बेड का हॉस्पिटल, टपुकड़ा में 30 बेड का हॉस्पिटल, तिजारा में 50 बेड का हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल क्रमोन्नत करवाए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना, 2 ट्रॉमा सेंटर खुले, 24 सब सेंटर बने हमारे यहाँ पर। पिछले कार्यकाल में एक सिंगल सब सेंटर बना हो तो आप पूछ ले, आप रिकॉर्ड ला के दे दे कोई भी मुझे। 4 CHC 4 PHC बनी है, सड़कों के काम चल रहे हैं आज यहाँ पर पूरा। 2 साल कोविड में चला गया, सबको पता है।
इस 3 साल के टाइम में तीसरे साल का बजट अभी भी उनके टेंडर वगैरह नहीं हुए हैं। 2 साल के पीरियड में जो ऐतिहासिक काम हुए हैं, ये जिस दिन धरातल पे आएंगे तिजारा की जनता को ये याद करने के लायक काम होंगे, आने वाली पीढ़ी के काम आने वाले काम होंगे। और मुझे नहीं लगता किसी राजनेता को उसके बाद तहसील स्तर के कोई काम करने की आवश्यकता, इतने काम तहसील में हो चुके हैं। फिर हम आ जाते हैं, धरना देना विपक्ष का काम है, ठीक है, उनकी ड्यूटी है, उनको कोई चीज गलत लगी है वो धरना दे। पर वो बार बार मैं समाज के लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आए, बाकी सब लोग उनके बहकावे में नहीं आए। वो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। पर आम जन से मेरी अपील है कि बार बार जनता को जो यूज में लिया जाता है, घटना हम कर दें, उसके बाद पुलिस हमें अरेस्ट नहीं करे, पुलिस पे दबाव बनाया जा रहा है, ये सारी चीजें गलत है। तो मैं अपील करूंगा आम जन से कि ऐसे लोगों की भावनाओं को समझे, ऐसे लोगों के षड्यंत्र को समझे। बार बार तिजारा में इस तरह के हालात पैदा किए गए। मैं लगातार जनता के बीच में रहा, जब भी कोई घटना घटित हुई है मैं उस घटना में लगातार पहुंचा हूं और मेरी कोशिश रही है कि सौहार्द बना रहे। पर ये लोग बार बार इस तरह की घटनाएं कारित करते हैं जिससे कि समाज का माहौल खराब हो। काम नहीं किया इन्होंने, सिर्फ इस नाम पे वोट लेना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म पे नाम पे लड़ा के लोगों को गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। काम के नाम की बात करोगे तो काम आपको सबको भी पता है और मुझे भी पता है, तिजारा की जनता को भी पता है। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, अपील करूंगा तिजारा की जनता से कि इस तिजारा को हम नूह नहीं बनाए, तिजारा को बर्बाद नहीं होने दे। हम सब लोग मिलके, सब जाति धर्म के लोग मिलके इस तिजारा को मिलके एक अच्छा अपना स्मार्ट तिजारा बनाए। बच्चों की पढ़ाई हो, अच्छी पढ़ाई हो। हमने 50 से ज्यादा स्कूल प्रोन्नत करवाए हैं, हमने यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाए हैं, कॉलेज खुलवाए हैं। हम चाहते हैं हमारा तिजारा जो पिछड़ा रहा है अभी तक वो आगे निकले, पर ये लोग चाहते हैं कि हम उन्हीं चीजों पे उलझे रहे। आज एक बात बताओ मुझे, इस घटना में मैं आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूं, पत्रकार महोदय, आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा, आपको ठीक लगता है कि एक व्यक्ति जिसका घर बंद हो गया, 4-5 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसका मर्डर हो गया, 4 जो व्यक्ति है, 4 युवक है जो भावनाओं में बह के इस तरह की घटना उन्होंने कारित कर दी, उनका घर भी बंद है, उनके छोटे छोटे बच्चे वो जेल में सड़ेंगे बेचारे, कितने सालों तक पता नहीं जेल में रहेंगे। तो आपको लगता है क्या ये ठीक चीज है? मैं चाहता हूं, जनता से अपील करता हूं कि तिजारा की जनता समझदार है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाए, बच्चों को पढ़ाए, तिजारा का विकास हम लोग सब मिलकर करें, सब लोग एक साथ मिलकर तिजारा के विकास की बात सोचे। हम जाति धर्म के नाम पे उलझा के लोगों को लड़ाए नहीं, तिजारा में इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो और आम पब्लिक इसमें सहयोग नहीं करे, ऐसी मैं सबसे अपील करता हूं। जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। हाँ, अगर ऐसी कोई घटना हुई है, पुलिस ने मारपीट की है, तो उसके लिए मुझे तो कोई मिला नहीं अभी तक। वो एज ए जनप्रतिनिधि उनका भी फर्ज बनता था मुझसे एक बार बात करते, मुझ पे दोष लगाने से पहले वो मुझे मिले होते और मैंने उनकी बात नहीं सुनी होती तो उसमें मैं दोषी होता। अगर इस तरह की कोई घटना हुई है, पुलिस के द्वारा तिजारा के किसी भी आम नागरिक का अगर इस तरह से कोई किसी तरह का कोई गलत बर्ताव हुआ है, तो मुझे अगर कुछ लोग मिलते आके या कोई बात करते मुझसे, तो उसके लिए भी मैंने कल भी बात की, 1-2 जनप्रतिनिधियों के फोन आए, मैंने उनको भी कहा कि इसमें मैं आपके साथ हूं। अगर कोई इस तरह की घटना हुई है तो उसकी जांच कराएंगे उच्च स्तरीय, मेडिकल हो गया है, FIR उसमें आप दर्ज कराओ, उसमें मेडिकल हो जाएगा, इसकी जांच हो जाएगी कि इसमें कुछ गलत हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो, अधिकारी कर्मचारी कोई भी हो। तो मेरा आपसे निवेदन है, पर पुलिस पे दबाव बना के, इसको डाइवर्ट करके, मामले को दबाव बना के अगर इस तरह का काम करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। षड्यंत्र का ही हिस्सा है, इस तरह का कोई मामला ही नहीं है। भाई इन्होंने कहा कि मारपीट हुई है इनके जो हमारे यहाँ के वकील साहब है उनके साथ, तो वो उस मामले में अपराधी थे, उनका अरेस्ट तो करना ही था। मारपीट हुई है उसके लिए मेडिकल कर दिया, मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराया है, उसकी जांच हो रही है, फिर इसमें धरने जैसी क्या बात आ गई थी? बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष के कारण फंसाया गया है विधायक। राजनीतिक द्वेष क्या होगा? पंचायत हुई है बकायदा, पंचायत में लोगों को बरगलाया, उसकी वीडियो भी पड़ी है, जो किसी ने बुलाया नहीं, आमंत्रित भी नहीं किया। वही लोग थे जो लोग जिन्होंने षड्यंत्र किया, वो चाहते ही ये था कि इस तरह से जनता को हम गुमराह करके जनता को अपने साथ ले ले। पर जनता सब समझ रही है, धरने में आम आदमी का कोई इंटरेस्ट नहीं था, जबरदस्ती लोगों को इमोशनल करके समाज का नाम लेके लोगों को बुलाया गया। मैं ये पूछना चाहूंगा, एक व्यक्ति गिरफ्तार होने से इतनी परेशानी क्यों हुई? जो युवक मरा है या 4 युवक पहले गिरफ्तार हुए, उनसे किसी ने सहानुभूति नहीं दी? उनके बच्चे नहीं थे क्या जो इतनी बात हो रही है आज? पहले क्यों नहीं धरना दिया? अगर गलत था तो पहले से धरना देना चाहिए था, उनके टाइम भी धरना देना चाहिए था, दोनों घटनाओं के टाइम भी। धरना प्रदर्शन में व्यापार मंडल भी सम्मिलित था, पहुंचे थे?
व्यापार मंडल के साथियों से मेरी बातचीत हुई थी, मुझे फोन भी आए कि साहब हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ लोग आए थे व्यापार मंडल के, कुछ साथी जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का इंटरेस्ट है। अब एक बार संगठन के लेवल पे डिसीजन हो गया तो उसमें हम भी शामिल है, पर हमारा कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है। और उसके बाद आधी दुकानें खुली भी थी, कुछ दुकानें बंद थी, कुछ खुली थी, अब भी यही हाल था लगातार। लंबे समय से भाषणबाजी हो रही है, लगातार आपका नाम चलता है, सारा जो कांड हो रहा है। देखिए मैंने बताया आपको, अब कुछ मामला नहीं मिल रहा है इनको, जनता ने, इनको समझ में आ गया कि जनता इनके साथ नहीं है, तो ये इसी तरह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेंगे, ये इसी तरीके से षड्यंत्र रचेंगे। काम करना बस की नहीं है, पूरे 5 साल लूट मचाई, भ्रष्टाचार किया, अब जनता के बीच में जाते हुए डर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, इनके जो कारनामे हैं पुराने कार्यकाल के वो सबको याद है। अब बार बार बात आती है कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सब प्रक्रिया चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा, उनमें भी जो कारनामे हुए हैं उनका भी रिजल्ट जल्दी आएगा। कार्रवाई कर रहा है प्रशासन, जो है अपने अपने लेवल पे उनकी सबकी जांच चल रही है, जांच में जो सामने आएगा और जल्दी आपको नजर भी आएगी चीजें, क्योंकि उसमें हुआ है। भ्रष्टाचार के आप आरोप लगा रहे हैं, वो आपके ऊपर आरोप मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ प्रूफ, अरे भाई मैं कह रहा हूँ प्रूव हुआ है, उसके मुकदमे दर्ज हो रखे हैं और होंगे भी, एसीडी ने जांच में प्रूव कर दिया। आप सबने देखा, वहां से डीआईजी साहब आए थे हमारे एसीबी के, वो कह के गए हैं बकायदा कि यहाँ पे 5 साल में नहीं, 1 साल में, एक वित्तीय वर्ष में 6 करोड़ का घोटाला निकला है। वो तो हो जाएंगे, सब लोग होंगे उसमें, चिंता मत करो, सब जांच चल रही है, सारी चीजें होंगी। प्रशासन अपना काम कर रहा है, जांच पूरी हो चुकी है, उसमें दोष सिद्ध हो गया, उसमें सब में कार्रवाई होगी। संदीप जी, जिस तरह से देखने में आ रहा है और वीडियो भी वायरल हुआ है, उनके भी बयान आए, पुलिस प्रशासन के द्वारा इस तरह की मानवीयता को हद पार करना, जिसने अपराध किया है उसको सजा मिलेगी, ये सुनिश्चित है, न्यायालय बैठा है उसके सामने, लेकिन जो हदें पार की है मारपीट के अंदर, तो बयान आए उनके स्पष्ट रूप से और आरोप भी लगे पॉलिटिकल को लेकर के, उसको लेकर क्या कहें? देखिए अब क्या परिस्थिति उस समय रही, मुझे क्या परिस्थिति रही उस समय मुझे जानकारी नहीं है, वहां हरियाणा पुलिस भी थी। मैं तो फिर आपसे कहूंगा, छुपने की जरूरत क्या थी, अगर आप निर्दोष थे तो आपको भागने की क्या जरूरत थी, और किसने वहां पे शरण दे रखी थी, किसने पनाह दे रखी थी, इस चीज की भी जांच हो। ये बड़ा षड्यंत्र है, इसमें ये सारे लोग शामिल है, इसमें और भी नेता शामिल है, उन सबकी जांच होनी चाहिए। इसको बरगलाया है, इसने उन युवकों को बरगलाया है, और उन्होंने पनाह दी है इन लोगों को, और जो जो चीजें वो सारी खुल के आ जाएगी, आपको सब पता है कहां से क्या क्या हुआ है। ऐसा तो नहीं है जिस तरह से इस पर टॉर्चर किया जा रहा है, तो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं और खुलासे होने वाले हों इसके माध्यम से? हो सकता है, पुलिस की जांच चल रही है, मैं तो इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मुझे लगता है ये कोई बड़ा षड्यंत्र था, ये यहाँ पे माहौल खराब करने के लिए चुनाव में। अब इसमें कितने लोग शामिल है, कितनी बड़ी चयन है, वो तो अब जांच के बाद पता चलेगा, पर मैं चाहता हूँ इसमें उच्च स्तरीय जांच हो, कौन कौन लोग षड्यंत्र में शामिल थे जो यहाँ माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं। घटना कारित हो गई, पहले घटना हुई इसमें अरेस्ट हुए लोग, दोबारा घटना हुई इसमें अरेस्ट हुए लोग, पर अब उसके बाद जो माहौल बिगाड़ के आपस में भाईचारा बिगाड़ने का जो काम करने की कोशिश हुई है, उसमें कौन शामिल है, मैं इस बात के लिए मैं कहता हूं इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। संदीप जी, एडवोकेट का साथ का भी बयान आया था कि उन्होंने किसी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ में भ्रष्टाचार को लेकर के आवाज उठाई थी और उसका केस भी लड़ा था, कोई सिख समाज से संबंधित था, उसको देशता को निजी रूप में लेते हुए इस तरह से कारनामे किए गए। देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कोई अगर इस तरह का कोई मामला है, कोई दोषी होगा तो उसकी जांच होगी, लगातार जांच चल रही है, और अब तो आपको पता ही है जांच जब चल रही है तो आचार संहिता लग रही, चुनाव नजदीक है, तो वो अधिकारियों के लेवल पे जांच चल रही है, सरकार का कभी कोई रोल नहीं बचेगा, अधिकारी अपने लेवल पे जांच करे, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। रही बात आप ये कह रहे हैं कि भाई इसमें, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि वो इसमें शामिल पाए इसीलिए पुलिस ने किया होगा। संदीप जी, जब झगड़ा हुआ था उसके बाद में सर्व समाज की एक बैठक भी हुई थी, और उसका सर्व समाज नहीं, कुछ लोगों के, कुछ पार्टी पॉलिटिक्स करने वाले लोगों की मीटिंग हुई थी। सर्व समाज में इतने लोग बैठे, इनको किसी को सूचना नहीं है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, ये स्थानीय चेयरमैन है, बाकी सारे सरपंच साहिबान हमारे बैठे, किसको सूचना हुई है? कोई सर्व समाज की मीटिंग नहीं थी, कोई सर्व समाज का धरना नहीं था, हमको किसको सूचना मिलेगी धरने के लिए? सर्व समाज का था तो
कुछ पॉलिटिशियन, एक पार्टी विशेष के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करने के लिए ये मैं फिर कहना चाहूंगा कि आपने देख ही लिया ना क्या नतीजा हुआ। आपसे मैं ये कहना चाहूंगा, आपको ठीक लग रहा है क्या कि उस घटना उस मीटिंग के बाद में कुछ लोगों को बरगला के एक युवक की पिटाई हुई, उस युवक की हत्या हो जाती है और उसके बाद में 3-4 लोग जेल चले जाते हैं। तो जो जेल जाने वाले हैं उनका परिवार बर्बाद हुआ, मरने वाले का परिवार बर्बाद हुआ। क्या आप सब लोग ये चाहते हैं क्या? ये अच्छा हुआ है? नहीं हुआ तो इस तरह का कार्य क्यों कारित हुआ? और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसके कारण से हुआ और क्यों हुआ, वो साफ है, वो सब क्लियर, पिक्चर क्लियर हो गई। अब तो उन सब चीजों से कैसे बचेंगे आप? हो सकता है और लोगों के भी नाम आए, इसलिए दबाव में ये इस तरह की हरकतें की हो। केवल वोट की राजनीति हो रही है, सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है। तिजारा की जनता सब देख रही है, सबने देखा है। यहाँ विधायक जी कैसे देखते हैं कि इस पूरे प्रकरण को, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राजनीतिक रंग देने का प्रयास है और कहीं ना कहीं माहौल खराब करने का? भाई 5 साल से लगातार कितनी बार कोशिशें हुई है, मैं हर मैटर में पहुंचा हूं। जब भी किसी जाति समुदाय का कोई झगड़ा सामने आया है, मैं हर मैटर में परिवार की तरह लोगों को समझा के, हमने समझाइश करके उन सब मामलों को सुलझाया। और ये लास्ट के समय में 5वीं साल में इन्होंने जो कलंक लगाने का काम किया है, इस तरह की जो घटना हुई है, मैं तो उसकी निंदा करता हूँ। 5 साल में पूरा हमने प्रयास किया, पर जिस तरीके से अब भी लोग नहीं रुक रहे हैं, ले दे के उनके पास कोई बात नहीं है, कोई विकास का मुद्दा नहीं है। 2 साल कोविड के रहे, जनता की कोई सुध नहीं ली। अब सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए समाजों को, जातियों को आपस में लड़ा के, अच्छा जाति और धर्म के बाहर भी फिर पहले धर्म से लड़ाते हैं, फिर जातियों में लड़ाते हैं। कभी 35 बिरादरी हो जाती है, कभी 34 बिरादरी हो जाती है, कभी 36 बिरादरी हो जाती है। क्यों समाज को बांटने का काम कर रहे हो भाई आप? ये सिर्फ और सिर्फ समाज को बांट के वोट हासिल करने का तरीका है। पर जनता सब समझती है, वो विकास को वोट देगी, वो भ्रष्टाचार को, वो वसूली, अवैध वसूली करने वाले लोगों को वोट नहीं करेगी। इस तरह जाति धर्म के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। आपके कार्यकाल का कुछ समय बचा हुआ है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर, कैसे भाईचारे को कायम रखें? बहुत अच्छा माहौल रहा है और तिजारा की जनता सब समझ रही है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, मेरे अपने सारे लोग, मेरे पूरे तिजारा मेरा परिवार है। अब तक हमने सबको साथ में लेके चले और आगे भी साथ में लेके चलेंगे। तिजारा में विकास हुआ है, उस विकास से डर के ये लोग उल जलूल बातें कर रहे हैं। तिजारा विधानसभा का जो ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर आप आम जनता से क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि लोगों को ये मैसेज आए? और वो नहीं, मैं तो बार बार अपील कर रहा हूं कि पॉलिटिशियन का काम डेवलपमेंट का है, पॉलिटिशियन का काम कंट्रोल का है, पॉलिटिशियन का काम भाईचारे का है। वो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं और मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग मिलकर तिजारा में अमन चैन शांति कायम करने का प्रयास करें। हम सब लोग मिलकर रहें, तिजारा के विकास के लिए काम करें, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को हम शिक्षित बनाएं, हमारे यहाँ विकास हो। इन सब बातों को लेके आज लिस्ट आती है तो हमारे कितने बच्चे रीट में सिलेक्शन होता है, हमारे कितने बच्चों का नीट में सिलेक्शन होता है, कितने बच्चों का हमारे IIT में सिलेक्शन होता है, UPSC RPSC में कितने बच्चे आ रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि आज बहुत लंबे समय के बाद भी हम कहाँ किन बातों में उलझे हुए हैं। आज हम इन सब बातों पे हमको ध्यान देना चाहिए और इसमें मैंने प्रयास किया है, पूरा मैंने लगातार प्रयास किया है कि तिजारा में एजुकेशन का स्तर अच्छा बने और उसके लिए लगातार मैं काम करता रहा हूँ। संदीप जी, अभी जो आपने जिक्र किया कि बीजेपी या पॉलिटिकल लोगों का हाथ है इसमें, और एक नेता है उनके ऊपर 6 करोड़ का आरोप लग रहा है भ्रष्टाचार को लेकर कि सरकार आपकी है, आप विधायक भी हैं यहाँ से, तो भ्रष्टाचार का मामला कब उजागर होगा, कब कार्रवाई होगी? भैया उसमें FIR दर्ज हो चुकी है, अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। कुछ कारण से कुछ लोगों ने मैनेज कर लिया, कुछ लोग बच गए, उनका भी नंबर आएगा। जांच तो हो चुकी, जांच कंप्लीट हो गई। 6 करोड़ रुपए का गबन हुआ है, उसमें ना उनके बिल मिले हैं, बिल सारे फर्जी मिले हैं, सामान कोई आया नहीं है, स्टॉक रजिस्टर नहीं है, कोई सामान नहीं आया। 6 करोड़ का तो 1 साल का है, पूरा 6 करोड़ का 1 साल का गबन है जिसमें कील भी नहीं आई। अब 5-10 सालों में क्या हुआ होगा वो तो ऊपर वाला जाने, पर वो एक वित्तीय वर्ष में 6 करोड़ का ऐसा घोटाला था जिसमें एक सिंगल कील नहीं आई। वो जो रेगुलर हर साल का जो होता है, रेगुलर हर साल की जो ऑडिट होती है, वो पहले साल की ऑडिट में ही, सरकार बनने के बाद ऑडिट में इस तरह की चीजें पाई गई। वहां के स्थानीय उस समय के जो कमिश्नर थे, उन्होंने आशंका जताई कि कुछ भी मेंटेन नहीं है, सारे स्टॉक रजिस्टर और सब जितने भी है सब मेंटेन नहीं है, बिल सारे ऐसे फर्जी है, तो इन सब की जांच की जाए। साहब मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा। उसकी जांच हुई, जांच 3-3 बार जांच हुई, अलग अलग एजेंसी से अलग अलग कमेटियों ने जांच की और उसमें एक वित्तीय वर्ष में 6 करोड़ का घोटाला मिला जिसमें FIR भी दर्ज हो चुकी है। अब दोबारा से ACD के द्वारा, ACB के द्वारा उसमें
जांच की गई है और जल्द उसमें मुकदमा दर्ज के कार्रवाई होगी। और मैं दोबारा फिर कहूंगा, जनता इस तरह के कामों से सहानुभूति नहीं मिलती है। जनता सब देख रही है, तिजारा की जनता सब समझ रही है। और मैं फिर अपील करूंगा कि अमन चैन शांति के लिए सब लोग मिलकर तिजारा को आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद।